देश के, इंडिया के आयुष मिनिस्ट्री, नेपाल के हेल्थ मिनिस्ट्री, मलेशिया के लिंकन यूनिवर्सिटी, अलग अलग देशों में लोगों ने बोला कि हम ट्रायल करके देखते हैं। तो ट्रायल के नतीजे नेक्स्ट प्लीज। ये भारत के भी ट्रायल हुआ, 2 साल ट्रायल चला, ये बहुत बड़ा ट्रायल। ये भारत के खुद के वेबसाइट में, क्लिनिकल ट्रायल की वेबसाइट में ये ट्रायल आपको मिल जाएगा। वो ट्रायल का ये सारा रजिस्ट्रेशन नंबर भी दिया हुआ है। इसमें देखा कि हड्डियों की बीमारी में बड़ा तेजी से फर्क पड़ता है डीआईपी डाइट लेने से। अगला, ये नेपाल में ट्रायल किया गया, ये 7 दिन में ट्रायल किया, मोटापे पे, ब्लड प्रेशर पे और ब्लड शुगर पे। और उन्होंने पाया कि ब्लड शुगर, इसमें दवाइयां छोड़ना मजबूरी हो जाती है ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर पे, और मोटे लोग पतले होने लगते हैं। ये ट्रायल का नतीजा आपके आंखों के सामने। अगला प्लीज। किडनी पेशेंट पे ट्रायल हुआ, ऑब्जर्वेशन स्टडी हुआ। ये ट्रायल हुआ कुआलालंपुर मलेशिया में लिंकन यूनिवर्सिटी के साथ। तो उन्होंने देखा कि उनकी किडनी की फंक्शनिंग बढ़ गई। 25 दिन का ट्रायल था ये। तो मैं उदाहरण दे रहा हूँ कि मैं सबूत दे रहा हूँ कि ये जो एक डाइट है जो आपके लाइफ में आपको यूज करना जितना हो सके। ये डाइट क्या है आपको पता ही है, लेकिन फिर भी वो बता देता हूँ। अगला, इस डाइट में 3 ही स्टेप है। स्टेप 1, 12 बजे तक फलों पे रहना है। 3 से 4 तरह के फल ले लीजिए, केले लीजिए, चीकू लीजिए, अंगूर लीजिए, सेब लीजिए, संतरा लीजिए। जितना फल चाहे आप खा सकते हैं, मीठे से मीठा फल खा सकते हैं, चाहे बेशक आप डायबिटीज के पेशेंट क्यों ना हो। हमने देखा है कि डायबिटीज के पेशेंट जब मीठे फल खाते हैं, खासतौर पे आम, उनका ब्लड शुगर एकदम से ठीक होने लगता है, बड़ी तेजी से, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन के अंदर। सुनने में आपको लग रहा होगा कि ये शॉकिंग है, बट यही सत्य है। कई बार लोग बोलते हैं मैं तो 15 साल से डायबिटीज का पेशेंट हूँ, 15 साल से आम नहीं खाए, फल नहीं खाए, तो ठीक क्यों नहीं हो गए अगर इसी से बीमार पड़ते हैं तो? जबकि यही आपको ठीक करता है। 12 बजे तक आप सभी के लिए, हेल्दी लोगों के लिए भी फल पे रहना है। कितना फल खाना है? एक एस्टिमेट है कि बॉडी वेट इंटू 10, मेरा बॉडी वेट 70 के जी इंटू 10, 700 हो गया ना, ग्राम कर दिया इसको, 700 ग्राम कम से कम इतना खाना है। मान लो किसी का वेट, किसी का उम्र 60 साल से ऊपर है, ज्यादा एक्टिविटी नहीं करता, उसने 500 ग्राम खाया, उससे पेट भर गया, तो भी चलेगा। आपकी कैपेसिटी अलग अलग हो सकती है, लेकिन क्या खाना है वो, ये रोटी या ब्रेड या दलिया, ये सब कुछ नहीं। 12 बजे तक पेट भर के 1 बार, 2 बार, 4 बार में जितना है, लेकिन खाना सिर्फ फल है। सेकेंड स्टेप, लंच और डिनर जो भी आप करते हैं, रोटी सब्जी दाल चावल जो भी खाते हैं वही खाइए, लेकिन उससे पहले सलाद खा लीजिए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट, ये दवा है। 3 से 4 तरह की ऐसी सब्जी लीजिए, टमाटर, खीरा, मूली, गाजर, ककड़ी, मटर, सलाद पत्ता, प्याज वगैरह, जो कि कच्चा खाया जा सके। कच्चा जो लोग नहीं खाना चाहते, दांत नहीं काम करते ठीक से या एसिडिटी हो जाती है, वो थोड़ा स्टीम कर सकते हैं। आपका बॉडी वेट इंटू 5, मेरा बॉडी वेट 70 इंटू 5, दैट बिकम्स 350 ग्राम्स। मतलब इतना खाना है सलाद की भाई, कम से कम 20 मिनट तक चबाता रहूंगा तब जाके पेट में जाएगा। ये दवा है। ये खाने के बाद अब खाइए जो खाना, रोटी सब्जी दाल चावल, भूख भी बढ़ेगी इससे, ये भी खाने का मजा आएगा। ये है स्टेप 2। लंच में ये करना, डिनर तो 6 बजे से पहले करना है, डिनर में भी यही करना है। अब आता है आखिरी स्टेप। 2 तरह की चीजों को छोड़िए, वो चीजें जो फैक्ट्री से निकल के आती हैं, पैक फूड एक्सेट्रा, नमकीन, चिप्स, बिस्किट छोड़ दीजिए। जो चीज जानवरों से निकल के आती है उनको भी छोड़ दीजिए, मैंने बताया भी था। और एज ए स्नैक्स पूरे दिन भर में खाना हो तो नट्स, वही 6 बजे से पहले पहले स्प्राउट्स। फल 12 बजे के बाद भी खा सकते हैं, ऐसा नहीं कि 12 बजे तक ही खाना है, लेकिन 6 बजे के बाद नहीं। धूप में बैठिए 40 मिनट, 40 मिनट नहीं बैठ सकते तो 15 मिनट बैठिए। धूप पूरी तरह से नहीं बैठ सकते तो अपना टांग रख दीजिए धूप में, राइट, बाकी शेडो में बैठे। याद रखिए, धूप की जो लाइट है, अभी हम इस कमरे में जो लाइट है ना, इसे ये 300 लक्स लाइट बोलेंगे। अभी कमरे से बाहर जाएंगे, बाहर का जो लाइट है सनलाइट, वो 1,00,000 लक्स। एक बात याद रखिए, दिन में लाइट में रहना है आंखों को, और रात में डार्कनेस में रहना है। जब ऐसा करते हैं तो हार्मोनल बैलेंस मेंटेन होता है, हमारे ऑर्गन के बीच में हार्मनी आने लगती है, तो आपके जो किडनी की फंक्शनिंग है या लिवर की फंक्शनिंग है वो ठीक होने लगती है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं। तो सनलाइट जरूर आपको रखना है। सनलाइट अगर नहीं कर सकते, धूप में जा सकते, खिड़की तो खोल के रखनी है। खिड़की से जो लाइट बॉडी में पड़े, बॉडी में ना पड़े तो कमरे में पड़े, उसका बहुत प्रोफाउंड इफेक्ट है। तो आप जो भी हॉस्पिटल में रूम में रह रहे हैं, कोशिश कीजिए कि खिड़की खुले रहे, शीशा बंद रहे बेशक, लेकिन लाइट आए अंदर। और शाम होने के बाद लाइट कम से कम। ये मोबाइल ज्यादा देखने के बाद हार्मोनल इंबैलेंस होता है। रात को देखेंगे तो जितना भी देखने का काम है दिन में निपटा दीजिए उसको। अगला स्टेप, अगला, अर्थ एज मेडिसिन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। 0 वोल्ट थेरेपी। आपका जो बेडशीट आपने देखा, आपने जो बेडशीट लगाया बेड में, याद रखिए हमारी बॉडी एक इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट भी है। डॉक्टर सबसे पहले स्टेथोस्कोप से आपका हार्ट चेक करता है। वो क्या चेक करता है? आपका इलेक्ट्रिकल सिग्नलिंग कितना, कैसा काम कर रहा है वो चेक कर रहा है।
पहली चीज यही चेक करता ना, वो बोलता हार्ट बीट चेक करता, वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स चेक करता है, ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, आपका इलेक्ट्रिकल सिग्नल चेक होती है। अगर आपका कोई सांसें रोक दे तो भी आप 4 मिनट जिंदा रह सकते हैं, आपका ब्रेन के सेल 4 मिनट बाद मरना शुरू होंगे। लेकिन अगर आपकी इलेक्ट्रिकल सिग्नल फेल हो जाए, 1 सेकंड जिंदा नहीं रह सकते, इसे बोलते हैं कार्डियक अरेस्ट। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि इलेक्ट्रिकल फेलियर से 1 सेकंड में आप मर सकते हैं, ऑक्सीजन की सप्लाई ना मिले तो 4 मिनट फिर भी जिंदा रह सकते हैं। तो आपकी जो बॉडी है वो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट भी है। यहाँ जितने इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट दिख रहे हैं, इस सब में अर्थिंग हुई है कि नहीं हुई? आपके घर में अर्थिंग वाला तार होता है कि नहीं होता? क्योंकि उससे उस इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट की आयु लंबी होती है। इंसान को छोड़ के इस दुनिया में हर चीज की अर्थिंग होती है। जानवर सड़क पे घूमते हैं, जंगल में घूमते हैं, जूते तो पहनते नहीं है, अर्थिंग होती है। सिर्फ इंसान की अर्थिंग नहीं होती, हमने जूते पहने हुए हैं। एक भिखारी जिसके पास पैसे नहीं है, वो भी नंगे पैर घूमता है। इतना अभी देखिए, सर्दी में हम इतने सारे कोट टोपी पहना हुआ है, तब भी हमें खांसी जुकाम लगता है। भिखारी को देखिए, खांसी जुकाम होता है क्या? कितना बीमार पड़ जाता है, कितना किडनी फेलियर हो जाती होगी, क्योंकि वो अर्थ से जुड़ा है, मिट्टी से जुड़ा हुआ है। आप एक्सपेरिमेंट कीजिए एक, वो एक्सपेरिमेंट ये कि जो एक देश से दूसरे देश जाते हैं, तो जब जाते हैं दूसरे देश में तो जेट लैग होता है। जेट लैग समझते हैं? यहाँ पे अभी दिन है तो वहां पे अभी रात है ना, तो जब वहां जाएंगे, वहां जब रात होगी तो यहाँ दिन हो रहा है, तो आपको नींद नहीं आएगी, क्योंकि आपका जो बॉडी क्लॉक है वो यहाँ के हिसाब से सेट है। और कई कई दिन तक ऐसे ही होगा, और जब वहां पे दिन होगा तो यहाँ रात हो रहा होगा, तब नींद आएगी। इसे कहते हैं जेट लैग, राइट। तो इसका एक उदाहरण अगर मैं समझाना चाहूँ आपको, मान लो ये मोबाइल है, ये अभी फ्लाइट मोड पे है। फ्लाइट मोड पे लेके मैं मोबाइल लेके चढ़ गया भारत में, एयरपोर्ट हवाई जहाज में, और हवाई जहाज लैंड करती है यूएस में। और मैं जब टाइम देखूंगा यहाँ पे फ्लाइट मोड पे, तो कौन सा टाइम दिखाएगा? ये भारत का दिखाएगा, यूएस का दिखाएगा? इंडिया का दिखाएगा ना। फ्लाइट मोड में हटाता नहीं हूँ, 10 दिन बाद टाइम देखता हूँ तो कौन सा टाइम दिखाएगा? तब भी इंडिया का दिखाएगा। अगर मैं चाहता हूँ यूएस का टाइम दिखाना, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इस मोबाइल को वहां के लोकल नेटवर्क से कनेक्ट करना पड़ेगा। लोकल नेटवर्क से कनेक्ट करने की कितनी देर बाद ये वहां का टाइम दिखाना शुरू करेगा? 1 मिनट बाद। तो जिस तरह से आपको पता है कि मोबाइल को भी वहां के लोकल नेटवर्क से कनेक्ट करना, तभी ये वहां का टाइम वगैरह दिखाएगा, वहां का वेदर सब कुछ दिखाएगा। ठीक उसी तरह से आप भी जब किसी भी देश, किसी भी शहर जाते हैं, भारत में ही क्यों, आप जूते चप्पल उतारिए और जैसे एयरपोर्ट से बाहर निकले, आपने जैसे वहां की धरती को छुआ, आपकी बॉडी की जो बॉडी क्लॉक है वहां के हिसाब से रीसेट होगी। 40 मिनट लगेंगे इसमें रीसेटिंग में बॉडी के लिए, मोबाइल के लिए हो सकता है 40 सेकंड ही लगते हो, लेकिन उसके बाद आपकी बॉडी वहां के जियो मैग्नेटिक को फॉलो करेगी और आपकी नींद, आपकी हार्मोन बैलेंस अकॉर्डिंगली हो जाएगी। ये है जीरो वोल्ट थेरेपी, अर्थ थेरेपी, क्योंकि हम जूते पहनते हैं, राइट। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, बहुत मुश्किल दिखने वाली प्रॉब्लम बड़े आराम से सॉल्व हो सकती है। हम ये देखते हैं कि हमारे पेशेंट्स, खास तौर पे वो पेशेंट्स, जो पेशेंट्स हमारे ऐसे पेशेंट्स होते हैं जो कि रेल में सफर कर रहे हैं, और रेल में सफर करते हुए वो अचानक उनके बॉडी में पेन हो गया, और वो हमारे हेल्पलाइन फोन करते हैं, क्या करें, दवाई नहीं है, क्या करें? दवाई तो हम मना ही करते हैं, हम बोलते हैं रेल जो ट्रेन के लोहे को पकड़ लो। ट्रेन की का पहिया क्या लोहे का होता है, पटरी लोहे की होती है, फास्टनर वो भी लोहे का होता है, तो वो अर्थिंग से कनेक्टेड है, अर्थ से कनेक्टेड है। और ऐसा जब 20 से 40 मिनट पकड़ के रहता है, तो वो जो दर्द है बॉडी में वो कम होने लगता है। याद रखिए, जिस तरह से छोटा बच्चा जैसे माँ की गोद में जाता है, रोना बंद हो जाता है ना उसका, है ना, किसी और की गोद में नहीं बंद होगा। ठीक उसी तरह से जैसे आप धरती माँ की गोद में जाएंगे, राइट, आपका दर्द कम होने लगेगा। ये साइंस है, ये साइंस डॉक्टर नहीं समझेगा, इंजीनियर समझेगा, वोल्ट मीटर जिसके पास है, राइट। इस साइंस के ऊपर ये किताब है, वोल्ट क्योर एट द रेट जीरो वोल्ट। तो ये दवा है। जिस तरह से न्यूट्रिशन की जरूरत है ना आपको, विटामिन मिनरल, एक चीज की और जरूरत है, दैट्स कॉल्ड इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन सिर्फ पूरी दुनिया में एक ही डोनर है, वो है अर्थ। जैसे धरती को छूते हैं, बॉडी में इलेक्ट्रॉन आती है, बॉडी में इलेक्ट्रॉन आएगी तो करीब 1 मिनट के अंदर आपका बॉडी का वोल्टेज शून्य हो जाता है। शून्य वोल्टेज में इम्यूनिटी सबसे अच्छी काम करती है और आपकी बीमारी ठीक होने लगती है। ये सिंपल साइंस है, ये कोई मेरा बनाया हुआ साइंस नहीं है, पहले से ही आई है। मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ कि ये जो साइंस है, ये आप यूज करेंगे चाहे घर पे या यहाँ पे, आप ठीक होने लगेंगे। तो ये है हमारी
एक तरह की दवा। मेडिसिन का डेफिनेशन क्या है? मेडिसिन का मतलब कोई केमिकल, कोई ड्रग, कोई सर्जरी। डिक्शनरी मेडिसिन का मतलब है मेडिसिन वो जिससे बीमारी या तो प्रिवेंट होती हो या ठीक हो जाती हो, फिर चाहे वो कुछ भी क्यों ना हो, वो धरती क्यों ना हो। धरती को छूना भी दवाई है। धरती को छू के हम कितनी देर धरती में छुएंगे? इसीलिए हमने जीरो वोल्ट बेडशीट बना दिया, उसमें तार लगा दिए, वो तार जमीन में गाड़ दिया। जिस तरह से ये इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट अर्थ किया हुआ है, वैसे ही आपको धरती से हमने कनेक्ट कर दिया। तो घर जाने के बाद भी इसको ऐसे ही करते रहना है। जो हेल्दी है वो उनको भी करना है। जो छोटे बच्चे होते हैं, जो पैदा अभी हुए हैं, उनके लिए बहुत जरूरी है। बाकी जानवर के बच्चे जो पैदा होते हैं सीधे धरती पे गिराते हैं, और इंसान का बच्चा पता नहीं 1 साल 1.5 साल बाद पहली बार धरती को छू पाता होगा। तो ये जो गैप है, इससे इंसान का बच्चा देखते हैं आप कितना कमजोर, कितना मतलब ऐसा होता है कि उसको कितनी केयर की जरूरत है। हाँ, क्योंकि जो धरती ताकत मिलनी थी वो ताकत तो मिली नहीं ना उसको। तो कई बार जो नए माता पिता है वो धरती को, यार तो गंदा हो जाएगा बच्चा, अगर ऐसे डर है भी तो जीरो वोल्ट बेडशीट हमने बनाया है बच्चों के लिए, अलग बनाया है ताकि वो सॉफ्ट हो। राइट, वो आप भी बना सकते हैं घर पे। तो ये महत्व है कि जब तक आप धरती से जुड़ेंगे नहीं, तब तक आप पूरी तरह से ठीक होंगे नहीं।